नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? तो ये थे शकील अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी, शकील अहमद खान। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है? तो ये है नुसरत चौधरी, ऑप्शन नंबर ए, नुसरत चौधरी। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है तृतीय स्थान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार में बिहार के किस एएनएम को यह पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है आपको गायत्री कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? पांचवा प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 135। बिहार के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया चीफ बनाया गया है? तो ये है आपका रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा सयंता होती है, तो ये शहद की होती है, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दाब की इकाई क्या है? तो यह है न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो यह है 1000, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो यह है वाट, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो यह है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो ये है आपका चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अड़घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये करता है आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ऑप्शन नंबर सी। पुष्टि मार्ग दर्शन को किसने प्रतिपादित किया?
तो ये किया वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये बहार खां लोहानी ने, ऑप्शन नंबर डी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आमिर अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस क्रांतिकारी ने भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के विरुद्ध सरकारी गवाह बने फणींद्र नाथ घोष की बेतिया में हत्या कर दी? तो ये किसने किया था? तो ये बैकुंठ शुक्ल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे? तो इस पत्रिका का जो नाम था वो है मिरातुल अखबार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये किसने दिया था? तो ये सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी। अठारह की बैसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो बैसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? तो ये थे आपके अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर ए। तो अवध के नवाब ने 1765 में सबसे पहले सहायक संधि किया था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहा था। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो ये रहा था मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। 1909 में जब मार्लो मिंटो अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था आपका एच एस्क्विथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? तो ये किसने मजाक उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो ये था आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया। तो ये कब लिया था? तो 1893 में, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त संवत आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल में किस प्रकार के कर को उदंग्र कहा जाता था? तो यह है एक प्रकार का भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो यह है चोल कला का, ऑप्शन नंबर ए। किस संगम वंशीय राजा ने चीन में अपना दूतमंडल भेजा था? तो यह है बुक्का प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की
एवं स्वयं भी इस कारणवश मारा गया? तो ये था अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में थेरी गाथा से आप क्या समझते हैं? तो यह है इसमें बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 3। और कौन कौन सी है? तो एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश। प्राचीन कालीन अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के किस या किन जिलों में विस्तृत था? तो ये था मुंगेर एवं भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह द्वारा बिहार का सूबेदार मुख्ता का पद प्रदान किया गया, तो ये किसे किया गया था? तो ये सुलेमान करारानी को, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में ताना भगत आंदोलन का कालक्रम रहा है, तो कब रहा है? तो ये रहा है आपका 1913 से 14। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों की समस्या को उजागर करने हेतु प्रमुख दैनिक समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो ये रहा था प्रताप का, ऑप्शन नंबर डी। गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बक्सर एवं मोकामा के बीच, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये मानसूनी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश एवं निकास क्रमशः किस जिले से होता है? तो प्रवेश बक्सर से होता है और निकास जो है वो कटिहार से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है? तो यह है लगभग आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 85%। बिहार में क्रमशः कितने वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क हैं? तो लगभग बिहार में क्रमशः कितने वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क हैं? तो वन्यजीव अभयारण्य जो है वो 12 है और नेशनल पार्क 1 है। तो चलिए अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इस सेट को पूरा करेंगे। धन्यवाद।